प्यारे भाई मन, प्रेम से मेरी बात सुनो। भैया, यदि रागात्मिका भक्ति के साथ तुम हमको ब्रज में वास करने की लालसा है और राधा कृष्ण रूप नौ जुगल की सेवा परिचर्या प्राप्ति की अभिलाषा है, तो जन्म जन्म में तुम स्वरूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी और उनके अग्र सनातन गोस्वामी आदि चैतन्य महाप्रभु के परिकरों को, कृपा पात्रों का निष्ठ रूप में स्मरण करो और उनको प्रीतिपूर्वक प्रणाम करो। रोज यदि ब्रजवास में रहकर अनुराग के साथ में राधा कृष्ण का भजन करना है और कृष्ण की प्रेममयी रागात्मिक भक्ति लाभ करने की इच्छा है, तो स्वरूप दामोदर, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन आदि शब्द से सबको, राय रामानंद इत्यादि और महाप्रभु के जो सेवक वृंद हैं षड गोस्वामी में से, इन सब का स्पष्ट रूप से स्मरण करो डेली। उनको प्रीतिपूर्वक प्रणाम करो, उनसे प्रार्थना करो। भजन दर्पण दिग्दर्शनी वृत्ति। यहाँ प्रश्न होगा, जिस किसी भी वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा ले लिया और शिक्षा लेकर रागात्मिक भक्ति के साथ ब्रजवास की प्राप्ति हो सकती है या नहीं। किसी भी संप्रदाय के 4 वैष्णव संप्रदाय, उन चारों वैष्णवों से दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करके रागात्मिका भक्ति ब्रजवास की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। इसी श्लोक को ये तीसरे श्लोक में बतलाया गया, नहीं होगी। दूसरे संप्रदाय के लोगों के से दीक्षा और शिक्षा लेकर राधा कृष्ण जुगल की रागात्मिक भक्ति अर्थात ब्रज प्रेम का दान करने वाले, उनके नितांत गुण रहस्यों और प्राप्ति के साधनों के प्रकाशक महावदन्याय श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र अंतरंग प्रियजन स्वरूप दामोदर, राय रामानंद प्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, परंपरा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद आदि पूर्व आचार्यों ये का स्मरण करो, प्रणाम करो। क्यों? ये उस महादुर्लभ ब्रज प्रेम के भंडारी और संरक्षक हैं। उन्होंने अपनी शिष्य परंपरा और प्रामाणिक ग्रंथों के माध्यम से ब्रज की रीति नीति, ब्रजवास की पद्धति, जुगल प्रेम प्राप्ति के निगूढ़ साधनों का अपूर्व दान विश्ववासियों को दिया है। वो लोग नहीं यदि होते रूप गोस्वामी उनके गण, तो इस महादुर्लभ प्रेम की बातें नहीं कोई लिख सकता। तो अपने ग्रंथों में दिया है, अपनी शिष्य परंपरा के माध्यम से दिया है। अतः उनके चरण कमलों का आश्रय लिए बिना, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण किए बिना रागात्मिक भक्ति नहीं होगी और नहीं होगी। अब सरागम, इस श्लोक में लिखा है सरागम। सरागम माने रागात्मिक भक्ति। साधारण भक्ति के साधन और सिद्धि की 3 अवस्था है। साधारण भक्ति, साधन भक्ति की, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, 3 अवस्था। साधन भक्ति का परिपाक होने पर भाव भक्ति होती है और भाव भक्ति परिपक्व अवस्था में ही प्रेम भक्ति कहलाती है।
फिर भक्ति तत्व के मर्मज्ञ रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बड़े ही सूक्ष्म विवेचन के आधार पर प्रेम उदय के कुछ क्रम का उल्लेख किया है। आदौ श्रद्धा, ततः साधु संग, अथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति, स्यात् ततो निष्ठा, रुचिस्ततः अथाशक्ति, ततो भाव, ततः प्रेमाभुदंचति, साधका नामयम प्रेम न प्रादुर्भावे भवेत् कर्मा। सबसे पहले साधु संग में शास्त्र श्रवण, इसके पहले भी है सेवा। क्या सेवा? भक्तिस्तु भगवत संगेन परिजायते ससंग प्राप्तते पुंभी पूर्व जन्म सुकृति संचितई। वैष्णव सेवा भगवत संबंधी कोई तद्वस्तु हो उसकी सेवा इत्यादि के द्वारा सुकृति होती है। तब साधु संग, और साधु संग में श्रवण करते 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 श्रद्धा उत्पन्न होती है। उसके बाद भजन की रीति नीति सीखने के लिए द्वितीय साधु संग होता है। इसके पहले गुरु पदाश्रय, फिर साधु संग, तत्पश्चात भजन क्रिया आरंभ हो गई। अनर्थ क्रमशः निवृत्ति होने लगी। उसके पश्चात भजन में विक्षेप रहित नई रंतर्य क्रमशः आ जाता है। विक्षेप रहित, लय विक्षेप प्रतिपत्ति कषाय इत्यादि। फिर रुचि, भजन में बुद्धिपूर्वक अभिलाषा। उसके पश्चात आसक्ति, स्वाभाविक आकर्षण भजन और भजनीय दोनों के प्रति। तदनंतर भाव और तत्पश्चात प्रेम उदित होता है। साधकों में प्रेम आविर्भाव का यह क्रम है। अब साधकों के साधन के समय में वैधि या अथवा रागानुराग भेद से भक्ति भी दो प्रकार की होती है, प्रारंभ से ही। और फल के समय में भी वैधि साधन भक्ति से उदित प्रेम और रागानुगार साधन भक्ति से उदित प्रेम में भी एक सूक्ष्म भेद होता है। साधन भक्ति से भी प्रेम होता है, वह एक प्रकार का प्रेम होता है, कुछ ऐश्वर्य मिश्रित। और रागानुगा साधन भक्ति से उदित प्रेम उस ब्रज तक प्राप्ति करा देता है। अब रूप गोस्वामी का वैधि भक्ति किसको कहते हैं? रूप गोस्वामी कहते हैं। Who will translate? Ramchandra. Where is Aranya? Aranya Maharaj is sick. He's working very hard today. I told him to come. आ जाइए। ये केवल पार के भाग से लोग ब्रज में जाएंगे। हाँ? पार के भाव उपासक केवल ब्रज प्राप्त करेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं। अभी बोले ना केवल रूपानुगो वैष्णव ही ब्रज का, और रूपानुगो वैष्णव नहीं, रागानुगा। रागानुगा और कोई जैसे संप्रदाय के लोग वृंदावन नहीं पाएंगे। कौन पाएगा? जैसे यहाँ पर जो भी और संप्रदाय के वैष्णव हैं, कौन? नाम लो। जैसे राधा वल्लभी हैं, बाकी बिहारी हैं, ये सब रसिक संप्रदाय। वो तो द्वारकावासी जैसा प्रेम करते हैं। उपासना करते हैं। हाँ, तो वो उससे कैसे ब्रज का भाव होगा? यहाँ पर ब्रज में रहने पे भी वो स्वकीय जैसा मानेंगे तो वो कैसे होगा? द्वारका तो चाहते नहीं है और ब्रज में ही द्वारका नहीं चाहते। हाँ, तो इसीलिए उन लोगों के लिए कोई नई सृष्टि होगी।
स्वर्ग में सखी अभाव में वहाँ पर पहुँचे। गोलोक में स्वर्ग, उन्हीं लोगों के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसका प्रश्न का उत्तर दिए थे, लेकिन वो ब्रज वृंदावन प्राप्त नहीं करेंगे फिर। नहीं, वो गोलोक वाला में जाएंगे। केवल पार्थिव भाव इस लोग जाएंगे। हाँ, नहीं पार्थिव नहीं। तो अब जो दास्य भाव को रक्त पितृ के रूप में जाएंगे, सख्य भाव के अनुगमन करके जो जाएंगे राग भक्ति के अनुसार, जो वात्सल्य रस के, वो सब ब्रज में। जो महाप्रभु के भावों के जो जितने दिए उन्होंने, जैसे वल्लभाचार्य जी हैं, वात्सल्य रस के अनुसार में वहाँ जाएंगे, ब्रज वृंदावन जाएंगे। और वो लोग गोलोक वृंदावन जाएंगे। वो तो रूप गोस्वामी के शिक्षाओं को ग्रहण किया है और उसमें उन्होंने मर्यादा मार्ग और पुष्टि मार्ग, इसलिए कुछ भेद महाप्रभु के सब विचारों को लिया है, इसलिए उनकी गति हुई। अच्छा, वल्लभाचार्य जी को छोड़कर और कोई जाएंगे? अब निम्बार्काचार्य का द्वारका का भाव है, द्वारका का होते हुए भी राधा कृष्ण की उपासना करते हैं वो लोग। करते हैं, तो इसलिए उनकी भी कुछ ऐसे ही गति। अब वैदिक भक्ति किसको कहते हैं? श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, जत्र राग अनवाप्तत्वात् प्रवृत्ति उपजायते शासनेन एव शास्त्रस्य सा वैदिक भक्ति उच्यते। शास्त्रोक्तया प्रबलया तन्मर्यादान्विता वैदिक भक्ति रियम कश्चित मर्यादा मार्गम उच्यते। इसका तात्पर्य है, भक्ति साधन में दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है। भक्ति के प्रति लोभ और शास्त्रों के अनुशासनात्मक वचनों से प्रेरित होकर, या तो हरि कथा सुनते सुनते यशोदा मैया जैसा, सखाओं जैसा, गोकुल जैसे प्रेम प्रीति लाभ करने की लालसा जगी, एक ये, और शास्त्रों के अनुशासनात्मक वचनों से प्रेरित होकर। कैसे शास्त्र? सब क्रियाओं को करते हुए, कर्तव्य को करते हुए, यदि कि है माने माता पिता इत्यादि सकले सेवा करे, कृष्ण चारु वर्णासी जल्दी कृष्ण नहीं भजे, स्व स्व कर्म करते से रौरवे पड़ी मजे। ये शास्त्र के वचन है। सब काम ठीक करके, कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करके भी यदि कृष्ण का भजन नहीं करता है तो रौ नरक में जाना पड़ता है। ऐसे वचनों को सुन करके भक्ति में एक रुचि होती है, और दूसरी रुचि हरि कथा सुनकर ब्रजवासियों की कृष्ण के प्रति प्रेम को, प्रीति को क्यों पाने के लोभ जहां उत्पन्न होता है, उससे हरि भक्ति में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए एक वैदिक भक्ति है, एक रागानुगा भक्ति। जिस भक्ति के साधन में रुचि या लोभ द्वारा प्रवृत्ति न होकर के शास्त्र शासन से यदि उत्पन्न होती है, उसे वैदिक भक्ति कहते हैं। जहाँ लोभ न हो वहां पर वैदिक भक्ति। और जिसमें हरि कथा सुनकर, भागवत की कथा सुना और उसमें यशोदा मैया के पुत्र प्रीति को सुनकर वैसे ही प्रेम पाने की लालसा हुई, अथवा गोपियों का चरित्र सुना और सुनकर वैसे ही लोग हो गए, तो एक वैदिक भक्ति, दूसरी रागानुगा भक्ति। इसी को कोई मर्यादा, वैदिक भक्ति को कोई मर्यादा मार्ग और रागानुगा भक्ति को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। अब रागानुगा भक्ति किसको कहते हैं, इसको बतलाने के लिए रागात्मिका भक्ति को समझना होगा, तब उसकी अनुगा भक्ति कैसे होती है समझेंगे। विरांजंतिम
अभिव्यक्तिम ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिका अनुसिता जासा रागानुगा उच्यते। रागानुगा विवेकार्थ आदौ रागात्मिको उच्यते। इष्टे सारसकी राग परमावेष्टिता भवेत्। तन्मयी जा भवेद भक्ति सात्र रागात्मिकोदिता। स काम रूपा संबंध रूपा चेति भवद विधा। ये सब भक्ति रसामृत सिंधु के ये विचार फिर से हम लोग दोहरा रहे हैं। ब्रजवासियों पुरुष स्त्री में गो शुक इत्यादि पक्षियों में भी कृष्ण सुस्पष्ट रूप से जो भक्ति विराजमान रहती है उसे रागात्मिका कहते। मनुष्यों की और पुरुषों की तो बात ही क्या, पशु पक्षियों का कृष्ण के प्रति आवेश और अनुराग है, वो रागात्मिका भक्ति है। जिनकी आत्मा में अनुराग है रागात्मिका। रागात्मिका भक्ति का जो अनुगमन करते हैं, अनुसरण करते हैं, उसे रागानुग भक्त कहते हैं। रागानुगा भक्ति को अच्छी तरह से समझने के पहले रागात्मिका को समझो। क्या है? इष्टे सारसकी राग परमावेष्टिता भवेत्। इष्ट वस्तु कृष्ण के प्रति स्वाभाविक परम आवेश मूलक प्रेममयी तृष्णा को राग कहते हैं। इष्ट कृष्ण है, उनके प्रति स्वाभाविकी परम आवेश मूलक ममता से युक्त प्रेममयी तृष्णा। तृष्णा माने प्यास, उसको पाने की लालसा, उसको माने जिससे पा लिया है वो राग है। रागात्मिक जनों में राग होता है। ऐसी रागमयी प्रबल राग से युक्त माल्य गुम्फन और जो सेवाएं हैं राधा कृष्ण युगल की, वो सब परिचर्या है। इस भक्ति को रागात्मिक भक्ति कहते हैं। यह रागात्मिक भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक काम रूपा और एक संबंध रूपा। काम रूपा भक्ति भी दो रूप में होती है। कौन कौन? एक काम रूपा और एक तत्त इच्छात्मिका। संभोग इच्छामयी और तत्त भाव इच्छा। इसमें क्रमशः भक्तियों का वैशिष्ट्य है। तत्त इच्छामयी जो भक्ति होती है वही है रूप मंजरी इत्यादि का भाव, उल्लासमय रति। रागानुगा के अधिकारी कौन है? इस विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं। अब प्रश्न आता है, रागानुगा भक्ति के अधिकारी कौन है? कौन अधिकारी है? रूप गोस्वामी का ऐसा सिद्धांत है। विशेष करके यदि किसी को लोभ उत्पन्न हुआ रागात्मिक भक्ति को पाने के लिए, उनकी परिचर्या के लिए लोभ उत्पन्न हुआ, तो लोभ के भी लक्षण है। लोभ के समय में हो सकता है कि उसमें कुछ काम हो सकता है, किंतु लोभ होने के बाद में वो सब खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। जैसे बिल्व मंगल, उनको वेश्या के प्रति आसक्ति थी, किंतु उसके संपर्क में आने से
उसकी गीतियों को सुनने से और उसकी भर्त्सना से उनको कुछ लज्जा महसूस हुई और उसको छोड़ दिया। किंतु तो अभी लोभ हुआ है उधर, किंतु अभी कुछ कामना है, फिर अपनी आंखों में घुसेड़ दिया और फिर वृंदावन गए। फिर कामना रही कोई सांसारिक नहीं रही। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी किसी ग्रंथ में माधुर्य कादम्बिनी या किसी में कहा है, मुझको याद नहीं, लोभ किसी भी अवस्था में हो सकता है। वैसी हरि कथा सुने, उस हरि कथा में इतनी शक्ति है, दुराचारी से महादुराचारी व्यक्ति भी उसे सुनकर और उसको लोभ हो सकता है। एक आदमी विश्व सुंदरी से शादी करना चाहता है, अपनी योग्यता की तरफ में वो नहीं देखता है, लोभ है ना। किंतु उसको पाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ये उसमें है। श्रील रूप गोस्वामी इस विषय में कहते हैं, रागात्मक निष्ठा जे ब्रजवासी जनादय तेषां भाव आपते लुब्धो भवेत अध्रकारी। केवल रागात्मिका भक्ति में निष्ठा रखने वाले ब्रजवासियों के भावों के अनुरूप भाव की प्राप्ति के लिए लालायित व्यक्ति, लोभी व्यक्ति ही रागानुगा भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं। जिनको लोभ उत्पन्न हुआ है, उस लोभ के भी लक्षण हैं जो भक्ति रसामी सिंधु इत्यादि ग्रंथों में लोभ उत्पन्न होने के बाद में कैसा होता है वो बतलाए हैं। क्या वो वृंदावन में बास और शांति रवर्त काला, इसलिए विचार करना होगा। उपदेशामृत के श्लोकों को वो अपने जीवन में आचरण नहीं कर सका, भाई मैं तो नहीं समझता हूं कि उसको भाव लोभ उत्पन्न हुआ। उसके जिसको लोभ उत्पन्न हो गया है उसमें वो सभी चीजें रहेंगी। मनस शिक्षा का ये श्लोक है, उसमें सभी प्रतिबिंबित होंगे। इसलिए कौन अधिकारी हैं? रागात्मिका भक्ति में निष्ठा रखने वाले ब्रजवासियों के भावों के अनुरूप भाव की प्राप्ति के लिए लोभी व्यक्ति ही रागानुगा भक्ति के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत और रसिक भक्तों द्वारा रचित तदर्थ प्रतिपादक लीला प्रबंध ग्रंथों में, गोस्वामियों के ग्रंथों में भी वर्णित नंद यशोदा आदि ब्रजवासियों के भाव तथा रूप गुण आदि जो कृष्ण के लिए सर्वेंद्रिय प्रीतिकर है और परमाकर्षक हैं, उनसे संबंधित मधुर लीला कथाओं को सुनकर बुद्धि उस विषय में शास्त्र और युक्ति की तनिक अपेक्षा नहीं रखती। ये लोभ का परिचय क्या है? उस समय लोभ उत्पन्न होने पर शास्त्र सुनकर बुद्धि और उस विषय में शास्त्र युक्ति की तनिक अपेक्षा नहीं रखता। उन भावों को प्राप्त करने के लिए भक्ति में स्वतः प्रवृत्त होना ही लोभ उत्पत्ति का लक्षण है। ये युक्ति नहीं देखता है, मैं योग्य हूं कि नहीं हूं, ये भी नहीं, शास्त्र में जो कहा गया है उसको भी नहीं। बदी भक्ति के अधिकार में साधन भजन करते 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 भगवत रति आविर्भूत नहीं होती, तब तक वह शास्त्र और अनुकूल तर्क की अपेक्षा करता है। कैसे पाया जाएगा भाई? उसके लिए तो शास्त्र चाहिए। लोभ में नहीं है, उसका कुछ स्थान नहीं है, किंतु लोभ उत्पन्न होने के बाद में कृष्ण प्रेम को, गोपी प्रेम को कैसे पाया जाएगा, इसलिए शास्त्रों को अपेक्षा है। कैसे उन्होंने प्रोसेस बतलाया, उस प्रोसेस को
धारण करना होगा। रति उदित हो जाने के बाद वह उनकी अपेक्षा नहीं करता, किंतु रागानुगा भक्ति का अधिकारी ब्रज भाव के प्रति लोभ उत्पन्न होते ही भक्ति में प्रवृत्त होने के प्रारंभ से कभी भी शास्त्र युक्ति की अपेक्षा नहीं रखता। यही रागानुगा भक्ति का महान उत्कर्ष है। वो उसकी लोभ उत्पन्न हो गया, शास्त्र की युक्ति और ये सब का वो अपेक्षा नहीं करता। किंतु जिस विषय में लोभ उत्पन्न होता है उसको पाना कैसे है, उसकी प्राप्ति के लिए शास्त्र का अनुसंधान, शास्त्रोक्त साधनों का श्रवण कीर्तन इत्यादि का, उसमें भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथों की, हमारे गोस्वामी लोगों के ग्रंथों की जरूरत। श्री रूप गोस्वामी ने भजन की परिपाटी के विषय में लिखा है, कृष्णम स्मरण जनन चास्य प्रेष्टम निज समयहितम तत्त कथा रतश्चौ कुर्यात वासम ब्रजे सदा सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सना कार्या ब्रज लोकानुसारत श्रवणोत्कीर्तनादीनि वैद भक्ति उदितानि तो जन्यांगानि च चानत्र विज्ञेयानि मनीषिभिः। अपने इष्ट प्रियतम नंदनंदन नवकिशोर नंदनंदन का स्मरण करो, और जिस प्रकार से इनका स्मरण करता है उसी प्रकार कृष्ण के भक्तों का जिसके प्रति तुम्हारा लोभ है, जिसकी सेवा के प्रति तुम्हारा लोभ है, अपने सजातीय भाव वाले व्यक्ति का स्मरण करते हुए सामर्थ्य रहने पर शरीर के द्वारा ब्रज में वास करो, जरूरी है। और नहीं रहो तो मन के द्वारा करो, किंतु एक दिन मन शरीर के द्वारा करना ही होगा जैसे तैसे, और भगवान इसकी सुविधा भी करा देंगे, इस जन्म में या दूसरे जन्म में। ऐसी भक्ति रागानुगा भक्ति एक ही जन्म में नहीं होती, क्रमशः बहुत जन्म लगते हैं, किंतु उन्नत रसिक तत्वज्ञ भक्तों के संग में कुछ जल्दी से भी हो सकता है, किंतु एक ही जन्म में हो जाएगा ये नहीं। तो ब्रज में वास करना होगा, कैसे? ब्रजवासियों की भांति, जैसे रूप सनातन रहते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे, वैसे ब्रज में रहना होगा। रागानुगा भजन की यही परिपाटी है। रागानुगा भक्ति के लोभी व्यक्ति को साधक रूप में जस्थावस्थित देह से अपने स्वजातीय भाव वाले, कौन? मैया जसोदा, सुबल सखा अथवा गोपियां, इन लोगों में से कि जैसा आपका समजातीय भाव है, उन परिकरों के, ब्रज परिकरों के भाव के अनुसार कृष्ण प्रिया, राधिका, चंद्रावली, ललिता, विशाखा और रूप मंजरी आदि के अनुगत होकर और श्री रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी का अनुसरण करते हुए कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। कैसे? विशेष करके ये ब्रजवासी रूप सनातन इत्यादि रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे हैं, अपने साधक शरीर से जैसे साधन किया, संख्या पूर्वक नाम गान आदि, और अपने सिद्ध स्वरूप से रूप मंजरी और रति मंजरी, लौंग मंजरी के रूप में जो अष्टकालीय सेवा का चिंतन करते हैं, उसी तरह से करना चाहिए सेवा। दास्य भाव को, दास्य भाव के साधक को दास्य परिकर, रक्तक, पत्रक आदि के सख्य भाव के अधिकारी सुबल, श्रीदाम आदि के वात्सल्य भाव वालों को जसोदा मैया, नंद बाबा के अनुसार, और मधुर रस वालों को ललिता, विशाखा इत्यादि रूप मंजरी के भाव बतलाए गए। सिद्ध देह से, पहले तो सिद्ध देह होना चाहिए, आएगा कैसे? कल्पना कर लो, वैसे कल्पना करने से नहीं होगा। साधन करते 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 अनर्थ निवृत्ति होने के बाद में गुरु की कृपा से कुछ उसका परिचय मिलेगा,
या गुरु समझ करके उसको वैसा नाम एकादश भाव देंगे और पंचदशाएं भी देंगे, जो उसमें लिखे हैं। ये सब बच्चों को जितने ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों का मंथन करके भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सब जैव धर्म लिखा। इसलिए रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे सारी यथावस्थी देह में साधन करना चाहिए और सिद्ध देह से उनका अष्टकालीय सेवा करना चाहिए, किंतु सिद्ध देह भी काल्पनिक नहीं होना चाहिए। भजन करो, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में ही कहा है, सिद्ध देह कल्पना करने से नहीं होगा, किंतु जो गुरु जैसा निर्देश करते हैं, शास्त्र जैसा निर्देश करते हैं, वैसा करने से होगा। इसमें भक्त जिसका हम इसका उदाहरण भी देते हैं, जैसे कल्पना करके भी कोई कल्पना करके भी भरत ऋषि का एक आदमी कल्पना करके भी ब्रज के भावों को करता है, धारण करता है। हमको याद नहीं आ रहा हो ठीक से, पीछे बतलाएंगे याद आ। वैदिक भक्ति में श्रवण कीर्तन गुरु पदाश्रय जिन भक्ति अंगों का वर्णन किया गया है, रागानुगा में भी उसकी उपयोगिता है। रागानुगा भक्ति में कुछ लोभ हो गया तो गुरु करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मत सोचो। बुद्धिमान साधक को अपने भाव के अनुकूल अंगों का आचरण करना चाहिए, प्रतिकूल अंगों का नहीं। अहंग्रहो उपासना, मैं ललिता हूं। नवद्वीप में ऐसा हमने देखा है, कोई पुरुष अपने को ललिता मान करके, मूछ कमा करके, बड़े बड़े केस रख करके, हाथ में चूड़ियां पहन करके, साड़ी पहन करके वो घूमती थी, भजन करती थी। यहाँ भी है। अच्छा, मत करो। मुद्रा न्यास, मुद्रा नाश नहीं करना चाहिए। द्वारका का ध्यान मत करो। रुक्मिणी का पूजन इत्यादि ये विरुद्ध अंग हैं। ये ब्रज भाव के अनुरागी साधकों के लिए विधेय नहीं, ये नहीं करना चाहिए। साधन दशा को पार करने पर भाव दशा आती है। उसका क्या है? कृति साध्या भवेत साध्य भावास साधन विदा नित्य सिद्धस्य भावम प्राकट्यम हृदय साध्य था। भाव का दूसरा नाम रति है। रति के संबंध में रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीनि ग्रंथ में कहा है। ओह, यू शुड एक्सप्लेन। ये आपको जो नाम इत्यादि देते हैं, नाम में ये बात तो ये वास्तविक है या काल्पनिक? ने देखो, जो कोई शास्त्र का तत्व भी नहीं जानता और राधा कुंड में चले जाओ, 8 आना पैसा दे दो और तुमको सिद्ध स्वरूप का नाम और सेवा परिपाटी सब एकादश भाव दे देंगे। भक्ति विनोद ठाकुर का ऐसा ये नहीं है। अच्छा, और एक जैसे साधक पुरुष यहाँ शरीर छोड़ करके वो चले जा रहे हैं और वहां जाकर के उनको जन्म लेना पड़ेगा। ब्रज में, नित्य ब्रज में भी जन्म लेने पर तब उसका नाम रूप वैसे इत्यादि है और नित्य सिद्धाओं का संग होने पर तब उस कृष्ण लीला में प्रवेश करता है। अच्छा, यहाँ से जब जा रहा है तब उसका सारा ही सारा चेंज होता चला जा रहा है। यहाँ सब वो छोड़ के जा रहा है, भूल भी जा रहा है, तो ये नाम वहाँ कहाँ से पहुँचेगा? तो गुरु देवता ऐसे कोई जन्म में भी गुरु आ रहे हैं, एक जन्म के साथ हमारे पास
इतना तो गुरु के ऊपर में विश्वास करना पड़ेगा। गुरुदेव हो सकता है कि उसके भीतर के भावों को जानकर वो गुरुदेव भी वैसे उन्नत हो। हाँ, गुरु जी ऐसे हो जैसे ध्यानचंद गोपाल गुरु, वो नाम दिया और वैसी साधना का लिए उनको लौटा दिया गृहस्थ में ब्रजनाथ को, और उनके मामा को विजय कुमार को वो भाव देकर के एकादश और श्रवण दशा इत्यादि सुना करके और उनको प्रारंभ करा। इतना तो गुरु भी होना चाहिए योग्य, और उस गुरु पर ऊपर में विश्वास भी होना चाहिए। एक ही पॉइंट है, जैसे किसी का जन्म हुआ, जन्म राशि से और जन्म के समय का वो नक्षत्र इत्यादि गिन करके वहाँ नाम के एक अक्षर से नाम लिया जा रहा है। ये तो दीक्षा के समय में गुरु देते हैं। तो वो जो नाम है, उस नाम के ऊपर में वहाँ वर्णन है, किसी अक्षर से लेकर के वो नाम करते हैं, तो ये काल्पनिक नहीं। ये तो काल्पनिक है, किंतु कृष्ण नाम है ना, कृष्ण के ऊपर में नाम है, कृष्ण संबंधी नाम है। गुरु जी तो महाराज आत्मा का ही तो नाम देते हैं, आत्मा तो कभी मरती नहीं, जन्मती नहीं है। किंतु उसका असल जो होगा वो तो ब्रजभूमि में जब जाएगा, वो यही तो गुरु वाले फिक्स करके देंगे, तो उन्हें वही मिल जाएगा। शरीर तो ये छूटने वाला, यहाँ छूट जाएगा। होने से भी तो जन्म ले रहा है, वहाँ जन्म ले रहा है, वहाँ नाम बदल रहा है। तो है ना वहाँ। और जब यहाँ पर इतना पहुँचेंगे तब इस पर विचार करेंगे, अभी रहने दो। पहले जन्म में अपने ये साधन किए, सभी नहीं किया, और पहले जन्म में फिर किया, इस जन्म में फिर आया। ठीक। बात गुरुदेव एकादश भाव और पंचदशा दे सकते हैं, जैसे गोपाल गुरु जी ने दिया और दोनों को दिया, और उन लोगों को एक को सख्य में और एक को मधुर रस में प्रवेश किया गया, और उसी भावों को लेकर के कुछ दिनों तक समुद्र के तीर पर भजन करते करते। गुरु महाराज जी एकादश भाव तो आत्मा के शरीर को देते हैं ना, साधन के शरीर को तो देते नहीं है। तो साधन शरीर कितना भी बदल जाए, हाँ, तो उस समय साधक रहता है ना। आत्मा का शरीर तो नित्य रहेगा। ठीक। फिर जब वो दूसरी जगह ब्रज में पैदा होगा, वो वाला ही नाम उसका चलेगा। जो ना ना, कोई जरूरी नहीं है जो वही नाम रहेगा, कोई जरूरी। हाँ, अब रामचंद्र दिया आपको गुरुजी ने, तो यही नाम रहेगा आपका। एकादश वाला नाम जो होगा। चलो, साधन दशा के पार होने पर जब साधन दशा हम पार करते हैं तो भाव दशा आती है। भाव का नाम ही रति है। यही रति परिपक्व होने पर प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव आगे तक बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए गन्ने का बीज, फिर उससे रस, गुड़, खांड, शर्करा, सीता, सीतोफल, रस से लेकर के ये सभी चीजें रस ही है। उसी प्रकार से प्रेम से लेकर, स्नेह से लेकर महाभाव तक सभी को प्रेम से ही कहा जाता है, किंतु प्रेम कहने पर भी उसका अलग अलग कुछ वैशिष्ट है। तो कृष्ण की भक्ति भी वैसे ही होती है। निष्पक्ष और गूढ़ रूप से विचार करने पर यह कहना होगा, ब्रज का श्रृंगार रस संबंधी प्रेम अन्य संप्रदायों में नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर का विचार कि ब्रज का श्रृंगार रसमय भाव अन्यत्र कहीं भी संप्रदाय में नहीं है। यदि है भी तो बहुत थोड़ा सा है, यदि थोड़ा सा। इसलिए कोई स्वकीय भाव के रूप में, कोई कुछ रूप में, थोड़ा। इसलिए चैतन्य सिद्धार्थ गोस्वामी ने ब्रज को प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र स्वरूप, रूप
रघुनाथ, सनातन आदि गोस्वामियों को शिक्षा गुरु के रूप में वर्ण करने का उपदेश दिया है। इन्हीं लोगों के हृदय में ये स्वभाव है। और जन्म जन्म माने कि एक जन्म में प्रेम लक्षणा भक्ति रागात्मिका सिद्ध नहीं होती है, अनेक जन्मों में होती है। और यदि भगवत की कृपा होने से भी थोड़े से ही, किंतु लगेगा बहुत, इसमें भी 10-20 जन्म लग सकते हैं। इसको बहुत ही कम समय में समझो। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। बोल दी।